सावन के पवित्र मास में सूखा धनिया का अद्भुत उपाय कर लेना। क्या आप मानेंगे कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें आपकी किस्मत बदल सकते हैं और माता लक्ष्मी को आपके घर में बुला सकते हैं। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और दरिद्रता आपके घर में पैर पसारे हुए हैं और चाहते हुए भी आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, कमाई तो आपकी बहुत होती है लेकिन धन या तो टिकता नहीं है, या फिर एकदम से ही फिजूल खर्च हो जाता है, या फिर लोगों ने आपसे कर्जा ले लिया है और आपके पैसे को वापस नहीं लौटा रहे हैं, तो ऐसे ही सभी समस्याओं का उपाय आपके रसोई घर में ही छुपा हुआ है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सूखा धनिया आपको कई तरह से आर्थिक लाभ दे सकता है, और जो महिलाएं थोड़ा सा सूखा धनिया इस खास जगह पर रख देती है, उनके घर में हमेशा धन बरसता रहता है और माता लक्ष्मी को उनके घर में आने पर मजबूर होना पड़ता है। तो अगर आप भी गुरु जी के बताए हुए सूखे धनिया के उपाय जानना चाहती है और जल्द से जल्द पैसा वाला बनना चाहती है, हमारी रसोई में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल ज्योतिषशास्त्र में किया जाता है, और उनमें से एक चीज है धनिया। जी हाँ दोस्तों, सूखा धनिया ना केवल हमारी सब्जियों का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि अगर ज्योतिष उपायों को देखा जाए तो ये हमारे भाग्य को भी चमका सकता है। गुरुजी कहते हैं कि मसालों की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला सूखा धनिया आपकी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को कम कर सकता है, और अगर आप गुरुजी के बताए हुए सूखे धनिया के कुछ खास उपाय कर लेती है तो आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव भी ला सकती है। साथ में अपने परिवार में सुख शांति और धन के आगमन के उपाय भी कर सकती है, क्योंकि धनिया साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि गुरुजी ने धनिया के कौन कौन से चमत्कारी टोटके बताए हैं जिन्हें अपनाने के बाद आप अपनी जिंदगी में हर तरह से सफल हो सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलह की स्थिति बनी रहती है और घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हमेशा बने रहते हैं और एक दूसरे की आपस में नहीं बनती, तो ऐसे में आप पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा सा धनिया लेकर एक कटोरी में रख दीजिए और कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद इस धनिया को या तो आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा और आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। किसी के साथ अगर लोगों ने आपसे पैसा उधार लिया था और अब वो पैसा आपको वापस नहीं लौटा रहे हैं, आपका दिया हुआ पैसा डूब गया है और आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं और निकाल नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी का बताया हुआ धनिया का उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय के लिए आप शुक्रवार के दिन एक कागज ले और इस पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने आपसे पैसे लिए हैं, और उस पर थोड़ा सा सूखा धनिया ले लीजिए और इस कागज को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर इस उपाय को लगातार 4 शुक्रवार तक करते हैं तो आपका रुका हुआ धन जल्दी से आपको मिलने के योग्य बन जाते हैं और कर्जदार खुद आपका पैसा वापस लौटाने लगते हैं। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी कमाई तो अच्छी खासी होती है लेकिन आपका पैसा आपके पास नहीं दिखता, 1 रुपया कमाने पर 2 रुपये खर्च जैसी स्थिति हो गई है और आप जितना भी पैसा कमाते हैं या तो अचानक से एक ही बार में खर्च हो जाता है या फिर आपको नुकसान हो जाता है, तो इस उपाय के लिए आपको बुधवार वाले दिन किसी भी सफ़ेद या फिर भूरे रंग की गाय को हरा धनिया खिलाना है। ऐसा करने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि आपके धन में भी स्थिरता आएगी और आपकी कमाई के नए नए रास्ते भी खुलने लगेंगे और बचत और बरकत के साथ माता लक्ष्मी आपके घर पर अपनी कृपा भी बरसाएंगी। किसी के साथ धन प्राप्ति का एक और उपाय गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया। तो गुरुजी कहते हैं कि जो महिलाएं माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहती हैं और अपने घर की तिजोरी को धन से भरना चाहती है, वह शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने एक लाल कपड़ा लें और इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया और चांदी का एक सिक्का रख दें। इसके बाद माता लक्ष्मी का पूजन करें और कम से कम एक बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। उसके बाद इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से न केवल घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी आर्थिक उन्नति होगी बल्कि आपके परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेंगी और धन प्राप्ति के और धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे और आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेंगी। साथ गुरुजी ने धनिया के कई और चमत्कारी फायदे भी बताए हैं। गुरुजी कहते हैं कि धनिया को माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी का प्रतीक माना जाता है। तो यदि आप किसी भी शुक्रवार के दिन, अमावस्या के दिन या फिर दीपावली के दिन इस उपाय को करती है तो यह उपाय आपको शुभ फल देता है। हालांकि यह कहा जाता है कि खास तौर पर दीपावली वाले दिन ये उपाय अधिक से अधिक फल देता है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के अनुसार भी इस उपाय को कर सकती है। तो इस उपाय को करने के लिए आप एक जाने की कटोरी लीजिए। अब इस कटोरी को पूरा सूखे धनिये से भर दीजिए और अब इसके ऊपर एक हल्दी की गांठ रख दीजिए।
अब आपको माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान के साथ आराधना करनी है। एक माला महालक्ष्मी मंत्र की जापनी है और हल्दी अक्षत से इसकी पूजा करनी है। अब आप एक नया गमला लीजिए और इसमें मिट्टी भरकर रख लीजिए। अब चांदी की कटोरी में जो धनिया रखा था इसमें से थोड़ा सा धनिया लेकर अपने घर में सबसे बड़े सदस्य से धनिया को मिट्टी में डलवा दीजिए और अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह रखी है जहां पूर्वी दिशा में सूरज की रोशनी भी आती हो और धनिया का पौधा पनप सके। अब आप उस धनिये के पौधे को लगातार जल से सींचें। ये कहा जाता है कि जैसे जैसे धनिया के अंकुर फूटेंगे और धनिया के पौधे उगते जाएंगे वैसे वैसे आपके घर के सदस्यों के बीच में भी प्रेम और स्नेह बढ़ता रहेगा और आपके घर की खुशियां भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद आपको एक और उपाय करना है। जो चांदी की कटोरी में बचा हुआ धनिया और हल्दी की गांठ है, आप इसे दिवाली पर पूजन के बाद या फिर किसी भी शुभ तिथि पर पूजा करने के बाद एक नए लाल कपड़े में बांध लीजिए और अपने घर की तिजोरी में माता लक्ष्मी का स्मरण करके रख दीजिए। इसके बाद अपनी तिजोरी पर एक कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए और माता लक्ष्मी का ध्यान करिए। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने से साक्षात माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी में कुबेर महाराज के साथ विराजमान रहेंगी और आपको अपने व्यापार और धन दौलत में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देखने को भी मिलेंगे। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि महिलाएं केवल कहने को अपने घर की लक्ष्मी नहीं होती, ये वास्तव में हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत का आगमन करने में सहायक होती है और इनके किए हुए कुछ उपाय हमारे घर और परिवार में माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से विराजमान करने में सहायक होते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर घर की महिलाएं एक मुट्ठी धनिया लेकर हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रख देती है और पूजा करने के बाद उसे धनिया को वापस से अपने रसोई घर के धनिये के डिब्बे में रख लेती है, तो उनके घर में भंडारे भरे रहते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घर परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती है। तो दोस्तों, ये थे गुरु जी के बताए हुए धनिये से जुड़े वो उपाय जिन्हें आजमाकर आप अपने घर परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बना सकती है और धन के भंडारे भर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।